Hello and welcome back to the online classes organized by CL Public School नारनौल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया है और इसका आंसर आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एग्जाम में आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक स्टेप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। इसका स्क्वायर ओपन कर दो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो और आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार ध्यान से देखिए। बोल रहा है शो दैट द पॉइंट एक्स कोमा वाई गिवन बाय दिस एंड दिस लाइज ऑन ए सर्कल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी सच दैट टी इज ग्रेटर देन -1 लेस देन +1 वेयर ए इज एनी गिवन रियल नंबर। ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ आना जरूरी है, तो मैं इसको नीचे लिखता हूं थोड़ा साफ साफ। बोल रहा है कि x कोई एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू ऐसे दी जा रही है 1 + t², और y की वैल्यू है वो ऐसे दी गई है 1 - t² अपॉन 1 + t² मल्टीप्लाइड बाय a। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली ये बात है कि इसमें ये जो t है ये t वेरी कर रहा है। दिस t इज ए वेरिएबल, ये t एक वेरिएबल है, और ये जो a है ये a बिल्कुल एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू कोई रियल नंबर है। a इज एनी गिवन रियल नंबर, a कोई भी एक गिवन रियल नंबर है, तो a जो है वो तो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कोई रियल नंबर है, जैसे 2, 3, 5, 10, -1, -2 कुछ भी हो सकती है, -√2 + √2। तो a कोई एक रियल नंबर है और t यहां पर एक वेरिएबल है। t वेरी कर रहा है और वो -1 से लेकर +1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। t इज ए वेरिएबल एंड इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ऑलराइट, जैसे a को हमने फिक्स कर दिया मान लो 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2t अपॉन 1 + t²। अब इसमें हम जैसे जैसे t को वेरी करते जाएंगे वैसे वैसे x वेरी करता जाएगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन का थोड़ा बेस बताता हूं, क्या रीजन है ये क्वेश्चन किस ढंग से फ्रेम किया गया है। जैसे जैसे हम t को वेरी करेंगे वैसे वैसे x वेरी होता जाएगा। जरूरी नहीं है कि t बढ़ेगा तो मतलब x भी बढ़ेगा, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे t चेंज होगा x पैरेलली उसके साथ चेंज होता जाएगा। t को चेंज किया तो x भी चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम t को चेंज करेंगे वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है, ना केवल x चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है, क्योंकि y भी t से रिलेटेड है। तो x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स, जो एक सिंपल सी सर्कल की मैं इक्वेशन यहां पर लिखता हूं, x² + y² दैट इज इक्वल टू r²। इस सर्कल की इक्वेशन में r रेडियस है, सेंटर हमने 0,0 माना हुआ है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये एक फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन नहीं है, अगर हमको इसको फंक्शन की तरह स्टडी करना है तो हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत सारी पॉसिबल हैं, जैसे मर्जी हम पैरामीटर ले लें वैसे वैसे वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जो होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू, अभी मान लो जैसे इसका सेंटर हमने ओरिजिन ले लिया। अगर हम जनरल बात करें, एक सर्कल है जिसकी जनरल इक्वेशन लिखी हुई है x - x0² प्लस y - y0² दैट इज इक्वल टू r²। तो क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x0 प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y0 प्लस r sin थीटा। x इज इक्वल टू x0 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y0 प्लस r sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन में जो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने लिखी है, इसमें r है रेडियस ऑफ द सर्कल, x0 है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, y0 है y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ये वाला r भी कांस्टेंट है रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये जो x को आई एम सॉरी, ये जो एक्स वाई लिखे हुए हैं, एक्स वाई जनरल पॉइंट है। आपको मालूम है एक्स वाई एक मूविंग पॉइंट है ना, एक्स वाई इज ए मूविंग पॉइंट,
एक्स वाई इज द मूविंग पॉइंट, एक्स नोट वाई नोट इज द फिक्स्ड पॉइंट, एक्स नोट वाई नोट फिक्स्ड पॉइंट है, एक्स कोमा वाई मूविंग पॉइंट है, और आर है वो फिक्स्ड डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं रेडियस। डेफिनेशन ऑफ द सर्कल को याद करिए। अब बात ये आती है कि ये थीटा क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो थीटा हमने डिस्कस किया हुआ है, डायग्राम बना के हमने देखा हुआ है थीटा क्या है, और एक्चुअली थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा इज द पैरामीटर, थीटा इज द पैरामीटर। ऑलराइट, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल ये होती है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा, और यह है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, और इसमें थीटा इज द पैरामीटर, थीटा है वो पैरामीटर। ये बात हमको मालूम है। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन अभी इस फॉर्म में दिया हुआ है कि x की वैल्यू ऐसे है कुछ और y की वैल्यू कुछ ऐसे है, और हमको ये बताना है कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल है। इट इज ऑल्सो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल है ये भी। लेकिन इस बार जो पैरामीटर है वो थीटा नहीं है, इस बार है पैरामीटर t। पैरामीटर अब की बार t ले लिया, इसमें t वेरी कर रहा है, तो t इज द पैरामीटर। एक्चुअली दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। नाउ स्टूडेंट्स, एक उसने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको दी है कि t की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक जा रही है। t की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक जा रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से मैं डिफरेंट कलर शो करता हूं, ब्लैक लेता हूं। देखो, t की वैल्यू -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है, तो हम एक काम करते हैं, अपनी तरफ से पुट कर देते हैं, पुट t इक्वल टू कोस थीटा। पुट करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अपनी तरफ से हमने पुट कर दिया t को कोस थीटा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि t की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक है, और कोस थीटा की भी वैल्यू -1 से लेकर +1 होती है। कोस थीटा भी -1 से +1 होता है, और t भी गिवन है -1 से +1, तो हमने t को कोस थीटा पुट कर दिया। आप चाहो तो t को साइन थीटा भी पुट कर सकते थे, क्योंकि साइन थीटा भी -1 से +1 तक जाता है, ठीक है। आप चाहो तो t को tan थीटा भी पुट कर सकते हो। t कैन बी सब्सटीट्यूटेड एज tan थीटा एज वेल। t कैन ऑल्सो बी पुट एज tan थीटा, क्योंकि tan थीटा ऑल रियल में से सारी वैल्यूज ले लेता है। tan थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, तो tan थीटा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो आप चाहो तो t को tan थीटा भी पुट कर सकते हो, साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, कोस थीटा भी पुट कर सकते हो, कोट थीटा भी पुट कर सकते हो, लेकिन सीकेंट थीटा नहीं पुट कर सकते और कोसिकेंट थीटा पुट नहीं कर सकते, क्योंकि सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा -1 से लेकर +1 तक के बीच की वैल्यूज नहीं लेते। आपको पता है सीकेंट थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू +∞, और यही रेंज होती है कोसिकेंट थीटा की। इनकी रेंज में -1 से लेकर +1 ये वाला इंटरवल नहीं आ रहा। तो अगर इनकी रेंज में -1 से +1 नहीं आ रहा, तो आप t की जगह सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा पुट नहीं कर सकते। इन चारों में से आप t की जगह जो मर्जी है वो पुट कर सकते हो। t को कोस थीटा पुट कर सकते हो, साइन थीटा पुट कर सकते हो, tan थीटा पुट कर सकते हो, कोट थीटा पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इस इक्वेशन में एक बार अपने तरफ से पुट करा देते हैं t को कोस थीटा। ओके, कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हम एक बार t को कोस थीटा पुट करा के देखते हैं क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x हो जाएगा 2a कोस थीटा अपॉन 1 + कोस स्क्वायर थीटा, और y हो जाएगा 2 नहीं आएगा, a टाइम्स ऑफ 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप एक चीज नोटिस करिए कि कोई खास फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कोई खास फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कुछ खास ढंग से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो कोस थीटा हालांकि हम पुट कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उसको पुट कराने का, क्योंकि कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा।
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है tan में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसको भी tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं भाई, इन चारों में से हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोस थीटा पुट कर सकते हैं, साइन थीटा पुट कर सकते हैं, टेन थीटा पुट कर सकते हैं, कोट थीटा पुट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको कोस थीटा पुट करके दिखाया तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, टी की जगह हम टेन थीटा पुट करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसमें x को पुट कराते हैं tan थीटा, और अभी अभी मैंने आपको बताया है, सॉरी x को नहीं, t को पुट करना है, आई एम सॉरी, मैं इसको यहां करेक्ट करता हूं, t को पुट करना है tan थीटा। तो एक काम करो, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसमें भी पैरामीटर थीटा होता है और हमने भी यहां पर थीटा ले लिया, तो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं tan थीटा की बजाय tan अल्फा कुछ ले सकता हूं। भाई पुट कराना है तो tan थीटा भी पुट करा सकते हैं, tan अल्फा भी पुट करा सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं tan अल्फा पुट कराता हूं, tan अल्फा, ठीक है, अल्फा इज सम एंगल। तो देखिए जैसे ही हम इसमें जब x को tan अल्फा, सॉरी t को tan अल्फा पुट कराएंगे इस वाली इक्वेशन में भी और इस वाली इक्वेशन में भी, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2a tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, and that is equal to a multiplied by tan 2 alpha, sorry tan 2 alpha नहीं, आई एम सॉरी, sin 2 alpha। ये फॉर्मूला बन गया 2 tan alpha अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये sin 2 alpha का फॉर्मूला बन गया। तो x आ गया, x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ sin 2 alpha, और y कितना आ गया, y में पुट कराओ तो a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बन गया a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, a टाइम्स ऑफ कोस 2 अल्फा, a टाइम्स ऑफ कोस 2 अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से एक बात ऑब्जर्व करिए, ये थी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कोस अल्फा, सॉरी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा। और मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन कोई यूनिक इक्वेशन नहीं होती, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर हम चेंजेस कर सकते हैं। अभी जो हमारी इक्वेशन आई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारी ये इक्वेशन आई है, मैं उन दोनों इक्वेशंस को यहां लिखता हूं इसी के पैरेलल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारी इक्वेशंस आई हैं, मैं यहां पर उन इक्वेशंस को लिख रहा हूं ब्लैक कलर से। x इज इक्वल टू a साइन 2 अल्फा एंड y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ कोस 2 अल्फा। ओके, आप लोग समझ गए होंगे एक चीज कि ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है और ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जैसा कि हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा, ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है, और इसमें जो डायग्राम बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। सपोज दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, और ये कुछ ऐसे सर्कल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, x नॉट y नॉट, दिस इज रेडियस r, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये एक मूविंग पॉइंट है x, y, तो यहां पर इस ट्रायंगल में
ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल में हमने फाइंड आउट किया था ए सी की वैल्यू कितनी है, ये पूरा डिस्टेंस है x और ये यहां तक डिस्टेंस है x नॉट। तो हमने बोला था ए सी इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट, है ना। और फिर हमने एक चीज देखी थी कि हम चाहे तो पैरामीटर इस एंगल को भी ले सकते हैं थीटा, चाहे तो इस एंगल को भी ले सकते हैं और इसको कोई डिफरेंट नाम दे सकते हैं। जैसे अगर इसको थीटा बोल दिया तो इसको फाई बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको ले सकता है एज द पैरामीटर, ये बाहर वाले एंगल को पैरामीटर ले सकता है। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहो वो पैरामीटर हो सकता है। तो हमने पैरामीटर लिया था इस वाले एंगल को थीटा को, ठीक है। तो AC को अगर हमने थीटा एज अपना पैरामीटर फाइनलाइज किया था तो हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू आर कोस थीटा। सिमिलरली BC इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट एंड दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा। ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन डिराइव होकर आई थी। अब की बार यहां लिखा हुआ है साइन टू अल्फा, यहां लिखा हुआ है कोस टू अल्फा। तो देखिए स्टूडेंट्स, दरअसल हुआ क्या है कि उसने इस वाले एंगल को पैरामीटर लेने की बजाय, इस एंगल थीटा को पैरामीटर लेने की बजाय उसने पैरामीटर कुछ और लिया है, और वो कोई और एंगल है सच दैट उसने यहां ये जो लिखा हुआ है कोस थीटा, इस कोस की जगह लिख दिया है साइन टू अल्फा और यहां पर लिख दिया है कोस टू अल्फा, साइन टू अल्फा और कोस टू अल्फा। तो ये जो थीटा है, इस थीटा की जगह उसने 90 डिग्री माइनस टू अल्फा ये पैरामीटर लिया है। समझ गए? सर्कल का सेंटर कुछ भी हो सकता है, तो सेंटर को उसने एक्स नोट वाई नोट को 0 0 मान लिया, सेंटर को 0,0 मान लिया और नया पैरामीटर ले लिया। मैंने आपको बताया पैरामीटर कुछ भी ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए उस पर्सन ने पैरामीटर को लिया है थीटा की जगह। थीटा हमारा पैरामीटर था, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने लिख ली थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल थी। और अब हमने x नॉट वाई नॉट को तो ले लिया है 0 और थीटा की जगह पैरामीटर हमने ले लिया है 90 डिग्री माइनस टू अल्फा। मैंने आपको बताया कुछ भी पैरामीटर ले सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पैरामीटर लिया गया है वो है थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस टू अल्फा। ओके, 90 डिग्री माइनस टू अल्फा को उसने पैरामीटर ले लिया। जहां जहां थीटा दिखाई दे रहा है वहां वहां आप 90 डिग्री माइनस टू अल्फा पुट कर दो, तो आपका यही पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी जो यहां लिखी हुई है। ओके, तो क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर एक डीप इंसाइट देना चाहता था कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन बेस्ड है और क्वेश्चन का ट्रू मीनिंग क्या है। तो x इज इक्वल टू ए साइन टू अल्फा, y इज इक्वल टू ए कोस टू अल्फा, ये हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। एक्चुअली हमें मालूम है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, हमको तो प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। उसने बोला है शो दैट, उसने गिवन नहीं किया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उसने हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है शो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये बात हमको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल है ये वाली। तो अब हमको शो करना है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो हम इसमें से क्या काम करेंगे, इस पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। ओके, पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, तो इन दोनों इक्वेशन से पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया
लेफ्ट हैंड साइड में बन गया एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड में बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू अल्फा। और y का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर को स्क्वायर टू अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर तो आ गया कॉमन, और साइन स्क्वायर टू अल्फा प्लस को स्क्वायर टू अल्फा बन गया 1। सो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और हमको मालूम है दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब ये तो सारा काम हमने करा है पूरा एक डीप इंसाइट लेने के लिए कि आखिर क्यों हमने एक्स और वाई की ये वैल्यूज रखी हुई है। आप इस क्वेश्चन को पूरा एक बार अपने नोट्स में साफ साफ लिख लेना, अभी मत लिखना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, आप वो लिख लेना। ये वीडियो आप सेव करके रखना। फिजिकल क्लास जब हमारी चालू होंगी तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मुझे लगता है समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको एक बार फिर से क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लो और रफ में आप इसको नोट कर लो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार हम क्लास में इसको दोबारा से नोट करके समझ लेंगे। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखो, थोड़ा रिवर्स चलते हैं। ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, और इस इक्वेशन में हमने एक्स नोट वाई नोट को 0 पुट कर दिया और थीटा की जगह पुट कर दिया 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा। रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है। थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा और एक्स नोट वाई नोट की जगह पुट कर दिया हमने 0। तो ये बन गया, देखो नीचे लेके चलते हैं। यहां x इज इक्वल टू a साइन 2 अल्फा, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ कोस 2 अल्फा। रिवर्स चल रहे हैं, कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया 10 की टर्म्स में, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया 10 की टर्म्स में। उसके बाद x आ गया 2a tan अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, y आ गया a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब ये जो 10 अल्फा इसकी जगह t पुट कर दिया, तो रिवर्स डायरेक्शन में भी हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। जब हमारी फिजिकल क्लास होगी तो मैं आपको एक इसी के बेसिस पर नया क्वेश्चन फॉर्म करके दिखाऊंगा, जो कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ओके, चलिए। तो अब देखो क्वेश्चन का मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा एक डीप इंसाइट मिल गया होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आखिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या है। तो ये वाली वीडियो लंबी हो गई, चलो मैं इसी में भी बता देता हूं, एक नई वीडियो भी सेपरेटली मैं शूट करके उसमें बताऊंगा। देखो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है छोटे तरीके से कि x इज इक्वल टू 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। ऊपर वाली है इक्वेशन 1, नीचे वाली है इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो और उसमें इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दो और दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर कर दो। जो हमारा लास्ट स्टेप था, जो हमारा लास्ट स्टेप था, ये वाला स्टेप जो बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेप था स्टूडेंट्स, मैं शो करता हूं। ये जो लास्ट स्टेप था फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके सॉल्व करना, इस बार हमारी ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है। यही काम आप क्वेश्चन में स्टार्ट होते ही सबसे पहले कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और इसीलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, मैं आपको डीप इंसाइट देना चाहता था इसलिए इस क्वेश्चन को लेंथी बना दिया। आप इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो, ये वाली इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।